देखो यार, एक ऐसा कंसेप्ट जो कि अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। एक ऐसा कंसेप्ट जो कि तुम्हें होपलेस भी बना सकता है और तुम्हें होप भी दे सकता है। इस कि गॉड देख रहा है। भगवान के हाथ में सब कुछ है। भगवान ने तुम्हें भेजा है तो किसी मकसद से भेजा है। ये सब चीज़ें पहले से डिसाइडेड है, बस तुम्हें उसके रिलेटेड कर्म करना है। देखो, ये सारी स्पिरिचुअल रीजनिंग्स लाइफ को जीने की, इन सारी रीजनिंग्स को एक काफ़ी ज़्यादा लॉजिकली या साइंटिफिकली ड्रिवन ब्रेन नहीं समझ सकता। इतना कैपेबिलिटी ही नहीं रखता वो ब्रेन कि वो इन सारी चीज़ों को समझ पाए। इसलिए मॉडर्न टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा एथीस्ट्स सामने आ रहे हैं या फिर उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर सारी चीज़ें लोग एविडेंसेस के बेसिस पर चूज़ करते हैं या फिर उन पर भरोसा करते हैं, उस सोसाइटी में या फिर उन टाइम्स में, उन मॉडर्न टाइम्स में अगर तुम इन स्पिरिचुअल बिलीव्स के ऊपर बात करोगे ना, तो लोग उसे सुनेंगे ही नहीं या फिर उसे हल्के मिलेंगे। कहीं ना कहीं तुम्हें इस चीज़ को अवॉइड नहीं करना चाहिए कि अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही है ना किसी भी थॉट को लेकर, तो वो थॉट हो सकता है सही ना हो, लेकिन वो यूज़लेस नहीं होगा। आज की स्टोरी से मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों काफ़ी ज़्यादा लॉजिकली या फिर साइंटिफिकली करेक्ट होना अपने नज़रिए में तुम्हें एक एथिस्ट बना देता है, जहाँ पर तुम भगवान के ऊपर बिलीव ही नहीं कर सकते। मैं इस चीज़ पर डिबेट नहीं छेड़ना चाहता कि भगवान है या नहीं। ये इलॉजिकल सी बात लगती है यार मुझे, ये जो लोग भगवान के ऊपर सवाल उठाते हैं ना कि भगवान है या नहीं है। क्योंकि अगर कोई क्रिएटर ही नहीं है तो उसकी क्रिएशन कैसे है? इस चीज़ को मैं तो नहीं समझ पाता। क्या पता मेरा ही ब्रेन काफ़ी ज़्यादा सीमित हो, काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव हो, जो कि आगे सोच ही नहीं पाता इस चीज़ के। मेरा बिलीव यही है कि अगर कोई क्रिएशन है ना, कोई चीज़ अगर बनी हुई है तो उसे कोई बनाने वाला भी है। वो बनाने वाला किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो बनाने वाले कितने भी हो सकते हैं, वो एक भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, करोड़ भी हो सकते हैं, लेकिन कोई तो है जो कि कंट्रोल कर रहा है। लोग इस चीज़ पर बिलीव इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ये कई ज़्यादा केसेस में होपलेस बना देता है लोगों को, कि अगर ऊपर वाला ही कंट्रोल कर रहा है, या सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड हैं, तो मेरा क्या फ़ायदा? मेरी ईगो कहाँ से आएगी इसके बीच में? मैं कैसे बड़ा बना? उसमें मेरा हाथ तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ठीक है, अपने अपने बिलीव्स हैं, क्या पता मेरा बिलीफ ही गलत हो, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सीमित रखता है सोच के मामले में। कि मैं गॉड पर बिलीव करता हूँ कि कोई क्रिएटर है इस दुनिया का, कोई बैलेंस कर रहा है इन सब चीज़ों को, जो मतलब एकदम इन्वायरमेंट को, नेचर को, प्लैनेट्स को, कोई ना कोई तो है कंट्रोल करने वाला। अपने आप द बिग बैंग थ्योरी, आई जस्ट कॉन्ट अंडरस्टैंड इट। मेरा माइंड सेट ही सीमित हो सकता है। लेकिन आज आज के वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि एक ऐसा फेज़ भी आया था मेरी लाइफ में जहाँ पर मैं खुद ही काफ़ी ज़्यादा एथीस्ट हूँ शायद से, या नहीं भी हूँ, क्योंकि इस चीज़ को मैं खुद ही नहीं जांच पाता। शायद से हमें इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं दी है ऊपर वाले ने कि हम इन सब चीज़ों के ऊपर डिबेट कर पाएँ या इन सब चीज़ों को समझ पाएँ जो कि उसकी क्रिएशन है। तो उन सब चीज़ों को छोड़ देना ही एक बेनिफिशियल डिसीज़न होगा। तो बात शुरू होती है आज से 3 दिन पहले, जब मैं अपने कज़न के साथ बैठा हुआ था। मेरा कज़न अपने ही मोहल्ले के एक आदमी की कहानी सुना रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड था बजरंग बली जी की ओर। काफ़ी ज़्यादा उनके प्रति उसकी श्रद्धा थी, उनकी पूजा किया करता था, दिन रात सारे नियमों को फॉलो करता था, तामसिक फूड से दूर रहा करता था, तामसिक सोच से दूर रहा करता था। एक ऐसा लाइफस्टाइल जो कि उसके विचारों को ख़राब कर दे, जो कि उसके मन में गंदे विचार लाए, या फिर एक ऐसे विचार जिसमें स्वार्थ हो, उन सब चीज़ों से वो दूर रहा करता था। काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड था वो। उसकी एक ही इच्छा थी कि मुझे बजरंग बली जी के दर्शन हो जाएं, बजरंग बली मुझे अपने दर्शन दे दें। तो वो काफ़ी सालों से करता आ रहा था, पूजा नित्य नियम सब कुछ करता आ रहा था। तो मेरा कज़न बताता है कि आखिर में एक दिन उसे बजरंग बली जी के दर्शन हो गए। तो ये स्टोरी, मतलब इतनी सी स्टोरी यार, मतलब बस एक भक्त था तो उसको हो गए, दर्शन हो गए। लेकिन बात यहाँ पर मेरी मतलब अटकती है ना कि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि संत गुरु जी बताते हैं, जो भी मॉडर्न टाइम्स के, तो क्या ही बोलूँ मैं, मतलब उनका कोई मतलब दीन धर्म खुद का ही नहीं है तो वो काहे के गुरु हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ना, तो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो ये कलयुग की बात हो रही है। तो कलयुग में कैसे कोई एक मतलब सुप्रीम किसी को अपने दर्शन दे सकता है? इस चीज़ पर मेरा दिमाग मानने को रेडी नहीं था, इस चीज़ को मानने पर रेडी नहीं था मेरा दिमाग।
कि ये चीज़ हो भी सकती है नहीं, क्योंकि मेरे को पॉसिबल ही नहीं लग रही थी यार ये चीज़। कहीं ना कहीं मेरा इन्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक हो गया था। यूट्यूब पर काफ़ी सारी चीज़ें देखता था मैं, साइंस बेस्ड रिसर्चेस, कोई भी कुछ भी देखता था यार, बहुत कुछ देखता था मैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं कर पा रहा था कि आखिर ये हो कैसे सकता है। तो एक तरफ मेरा माइंड कह रहा था कि ये हो सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक, देखो तुम्हारे माइंड की भी दो साइड्स होती हैं, जो कि एक होता है जो कि काफ़ी आसानी से चीज़ों के ऊपर बिलीव कर लेता है, और एक होता है काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल, एक होता है काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंसेस पर चलने वाला ब्रेन। वो इस चीज़ को कभी नहीं मान सकता। ये सारे चीज़ें जो कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर सुप्रीम के रिलेटेड जो बातें होती हैं, इन सब चीज़ों को वो कभी नहीं मान सकता, क्योंकि वो वायर्ड ही नहीं है उस तरीके से। क्या पता भगवान ने खुद ही हमें एक इस तरह की सोच प्रोवाइड की हो इस कलयुग में, इस मॉडर्न टाइम्स में, कि हम जो वो एक मोक्ष का, एक सत्य का पाथ है, उस चीज़ को हम चुन ही ना पाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उतनी कैपेबिलिटी नहीं रखते, हम उसके लायक ही नहीं हैं, इतना हम गिर चुके हैं। हो सकता तभी हमारी सोच उन्होंने इस तरह की बना दी हो कि हम इन सब टॉपिक्स के ऊपर डिबेट ही ना कर पाएँ, उन सब टॉपिक्स को जान ही ना पाएँ। इसीलिए मेरा माइंड भी कहीं ना कहीं ये रीजनिंग दे रहा था उस घटना के पीछे, जो कि मेरे कज़न ने बताई कि उसे बजरंग बली जी के दर्शन हो गए। उस आदमी को, मेरे कज़न को नहीं, उस आदमी को जिसकी कहानी सुना रहा था वो। तो मेरा ब्रेन उसके पीछे ये लॉजिकल रीजनिंग दे रहा था कि हो सकता है उसे इल्यूजन्स हो रहे हों। जैसे कि जब बंदा डरा होता है तो किसी भी माहौल में उसे छोड़ दो, उसे हर जगह कुछ ना कुछ दिखेगा कि ऐसे उड़ रहा है, कुछ ऐसे भूत की तरह कुछ दिखेगा। इल्यूजन्स बनते हैं ना माइंड में, कि एक फीलिंग्स को लेकर अगर तुम्हारे मन में किसी चीज़ के प्रति स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है तो वो तुम्हें दिखने लग पड़ती है आगे पीछे सारी जगह, तुम्हारा दिमाग जान के उस चीज़ को दिखाने लग पड़ता है। तो मैं सोचा था शायद से यही इसके पीछे एक रीज़न हो कि उसे लग रहा हो कि हाँ मुझे दर्शन हो गया, बजरंग बली जी मेरे सामने खड़े हैं। वही के मतलब वही सोचा था मैं कि ये इल्यूजन होगा, कोई भी उसको ऐसे दिख रहा होगा ऐसे, बस उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके कॉन्शियस माइंड को कुछ ऐसा सिग्नल दे दिया, कोई ऐसी सिचुएशंस बना दी जहाँ पर उसे लग रहा है, उसे एक वो हो रहा है प्लेसिबो इफेक्ट, या प्लेसिबो इफेक्ट नहीं बोलेंगे इसको हम बोलेंगे मतलब जो वो सोच रहा था कि हाँ एक दिन होएगा होएगा होएगा, जिसके लिए उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ वायर कर दिया हुआ था। तो वो चीज़ हो गई, उसके कॉन्शियस माइंड ने उसे वो दिखा दी। तो जस्ट एन इल्यूजन मान रहा था मैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर पता लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लॉजिकली सोचना भी ना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को तोड़ कर रख सकता है, स्पिरिचुअल नॉलेज को तोड़ कर रख सकता है। शून्य, इन्फिनिटी, ऐसी चीज़ों को तुम नहीं समझ पाओगे लॉजिकल रीजनिंग के साथ। इन्हें अगर तुम्हें समझना है तो तुम्हें मोक्ष की तरफ जाना पड़ेगा, ट्रू पाथ की ओर जाना पड़ेगा, जिसके कैपेबल हम अभी है ही नहीं, जिसके भगवान ने ही हमें खुद शायद से इतनी कैपेबिलिटी नहीं दी है जिस टाइम पे हम जी रहे हैं कि हम इस सब चीज़ों को समझ पाएँ। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर डिबेट करना, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा चल रही है यूट्यूब पर, IITN बाबा, द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ नॉलेज ही हैज़। तुम्हें नहीं पता वो क्या सोचता है अंदर दिमाग में, तुम्हें नहीं पता उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया हुआ है, तुम उसे जज कैसे कर सकते हो? दिस ऑल बुलशिट यार। क्योंकि तुम्हारा जो जिस टाइम फेज़ में तुम रह रहे हो ना, ये अभी के टाइम में, तुम स्पिरिचुअल पाथ को जान ही नहीं सकते, तुम ट्रू वे को फाइंड ही नहीं कर सकते। एक असली रास्ता जहाँ पर तुम्हें जाना है, उस चीज़ को तुम नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वायर्ड इस तरीके से किया गया है, हमें लॉजिकली सोचने के लिए वायर किया गया है ऊपर वाले की ओर से। तो जो एथिस्ट बन रहे हैं, जो बिलीव नहीं कर रहे गॉड के ऊपर, उनकी भी अपनी गलती नहीं है, क्योंकि उनका एक ब्रेन ही काफ़ी ज़्यादा उस तरीके से वायर हो चुका है आसपास की सिचुएशंस के हिसाब से, आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो जस्ट यही दर्शाता है ये कि लॉजिकल रीजनिंग या फिर साइंटिफिक रीजनिंग्स इन स्पिरिचुअल वेज को, इन स्पिरिचुअल पाथ्स को, इन स्पिरिचुअल फीलिंग्स को, इन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को जस्टिफाई कर ही नहीं सकती, कभी नहीं कर पाएगी। इसीलिए इन सारी डिबेट के बीच में शामिल होना ही अपने आप में एक बेकार सी फीलिंग है यार। क्या क्रिएशन को बोल रहे हो कि क्रिएशन है, यहाँ पर ये कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखो यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है कुछ चीज़, पर इसे कोई बनाने वाला नहीं है। अब ये चीज़ पकड़ी हुई है, इसे कोई बनाने वाला ही नहीं है, खुद बन गई है, ऐसी बन गई, बिग बैंग थ्योरी। तो जस्ट आई कांट अंडरस्टैंड, ये वाला एक पर्सपेक्टिव में नहीं सोच पाता। मेरी ही सोच सीमित हो सकती है, लेकिन फीलिंग, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मन में गलत नहीं हो सकती। सब कॉन्शियस माइंड सब कुछ जानता है, लेकिन तुम कुछ नहीं जानते। कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में आकर तुम डिसीजंस लेते हो, तो तुम होते कौन हो यार इन सब चीज़ों के ऊपर डिबेट करने वाले? बाबा, IITN बाबा, या फिर सुप्रीम के ऊपर, गॉड के ऊपर डिबेट करने चले हो तुम?
आज के मॉडर्न टाइम्स में गॉड को भी जज किया जा रहा है, भगवान को जज किया जा रहा है। लोग पॉडकास्ट में बैठकर, इंटरव्यू में बैठकर बोल रहे हैं राम जी ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण जी ने ऐसा क्यों किया। यार कसम से यार, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चलेगी। हो सकता है मैं ही सीमित सोच वाला आदमी हूँ, लेकिन फिर भी तुम भी अपनी ज़ुबान को एक लगाम दे सकते हो ना। जो कि तुम लॉजिकली सोचते हो, तुम काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिकली सोचते हो, तुम अपनी ज़ुबान को लगाम दे सकते हो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो किसी की आस्था को ठेस तो नहीं पहुँचा रहा है। दैट्स ऑल फॉर द डे। स्टे कंसिस्टेंट।